जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा जो अभी हुई है उसके फर्स्ट शिफ्ट का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी 1 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का हम क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट कौन सा है, तो ऑप्शन में यदि कार्बन आपका दिया हुआ था तो कार्बन उसका आंसर सही हो जाने वाला है। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले चुनाव किस राज्य में हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन था कि आप श्योरिटी बताएंगे, उसके बाद आंसर हम आपको बता देंगे। फिर आइए तीसरे नंबर पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये सब जान रहे हैं कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, हम आपको टोटली क्वेश्चन बताने वाले हैं, 1 से लेकर के 100 तक बताने वाले हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टोटली का 100 क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट में आप सिंपल लिखिए पीडीएफ। क्या करना है, कॉमेंट में आपको पीडीएफ लिखना है। कुछ देर के बाद आपके कमेंट पे ही उसका लिंक डाल दिया जाएगा, पीडीएफ का लिंक डाल दिया जाएगा। समझ गए क्या करना है। यदि आपको 1 से लेकर के 100 तक टोटल का आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए विथ आंसर, तो आपको मैं यही कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में आप पीडीएफ लिखिए, तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपके कमेंट पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद पीडीएफ लिखना है, ठीक है, कमेंट में। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन था एक, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ऐसा क्वेश्चन था क्या, इसमें कुछ चेंज किया गया था, क्योंकि जब मैंने पूछा था तब बाद में कोई बताया था। नहीं सर ऐसा नहीं था, क्वेश्चन पूछा गया था किस महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा का नाम दिया गया था, गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। क्या, अफ्रीका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005। क्या, 12 अक्टूबर 2005 हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा पूछा गया था क्या। तो ऐसा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए 7 नंबर आइए, भारत का संविधान बनाने का सुझाव किन्होंने दिया था। भारत का संविधान बनाने का जो सुझाव दिया था वो किनके द्वारा दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन यदि था, दिया गया था, विद्यार्थी के द्वारा बताया गया कि ऐसा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से अपना विचार प्रकट किया था, जिसमें इसकी ज़्यादातर जो है संविधान का भाग उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिया गया है। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि यदि आपको टोटल, यदि देखने में आपको समय लग रहा है, यदि आपको टोटल जो है 1 से लेकर के 100 तक का पीडीएफ चाहिए, तो आपको करना बस वही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में पीडीएफ लिखिए। पीडीएफ लिखने के कुछ समय के बाद आपके कमेंट वाले लिंक पे ही जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा, यानी कमेंट पे आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लेकिन, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, ये 8 छूट गया। क्या, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्या नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर कोई बोल रहे थे नहीं सर ऐसा क्वेश्चन नहीं था, जय जवान जय किसान वाला नारा पूछा गया था, किनके द्वारा। यदि जय जवान जय किसान वाला नारा पूछा गया तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, और यदि सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया ऐसा पूछा गया था, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो वाला सही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर 9 नंबर आइए, अरावली पर्वत कितना वर्ष पूर्व गठन हुआ था। जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 200 BC था, 400 BC था, 2 BC था, 10 BC था। 400 BC वाला इसका आंसर सही हो जाने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है। तो सभी जान रहे हैं मुंडोपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, जय जवान जय किसान का नारा, बस वही हमने कहा कि जैसे जैसे विद्यार्थी बताते थे वैसे वैसे मैं लिखते जाता था। तो यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा यदि पूछा तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। फिर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था, ऐसा क्वेश्चन था। तो कब, तो 1885 में। कहां, तो मुंबई में। और इनके कौन थे अध्यक्ष, तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये हो गए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, बैक्टीरिया का खोज किसने किया। बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। यदि शॉर्ट में आपको ऑप्शन में ल्यूवेनहॉक था तो ल्यूवेनहॉक आपका जो है आंसर हो जाने वाला है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14, मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन है।
नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया गया था, वहाँ पे मलेरिया था, डेंगू था, निद्रा रोग था और एक आपको वहाँ पे फाइलेरियासिस करके दिया हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो आपका आंसर जो सही हो जाने वाला है वो कौन सा हो जाने वाला है, एक सेकेंड, ये लॉक हो गया फिर से स्क्रीन। तो यहाँ पे जो है फिर से हमने ठीक कर दिया इसको, ये थोड़ा सा टच प्रॉब्लम है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है, तो नहीं में हमने आपको क्या बताया, मलेरिया दिया हुआ था, डेंगू था, निद्रा रोग था और फाइलेरियासिस हो सकता है। तो आपका निद्रा रोग वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ये मक्खी के काटने से होता है, बाकी सब जो है वो मच्छर के काटने से होता है, ये मक्खी के काटने से निद्रा रोग, ठीक, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जो सब कुछ जानता हो, ऐसा यदि पूछा गया था तो इसका आंसर सर्वज्ञ हो गया है, हो जाएगा। लेकिन यदि ये पूछा गया कि जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो तो विशेषज्ञ हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट थे वो क्लियर कुछ बता नहीं पा रहे थे, कोई ये कह रहे थे कि सब कुछ जानता है, कोई बोल रहा था नहीं सर विशेषज्ञ वाला पूछा गया था, ठीक है। तो जो पूछा गया था उसका आंसर हमने आपको दोनों का बता दिया। इसका क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और जो किसी का विशेष ज्ञान रखता हो किसी भी चीज़ का वो विशेषज्ञ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदायन, कौन, उदायन, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। हमने आपको क्या क्या ध्यान रखिए, 1 से लेकर के 100 तक का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में पीडीएफ लिखिए, पीडीएफ मिल जाएगा थोड़े समय के बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभुज की संख्या वाला, त्रिभुज की संख्या वाला, क्या इस तरह से ये फिगर दिया गया था, फिगर एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन त्रिभुज वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इसका 1992 हो जाएगा, कितना, 1992। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन, क्या, सुकुमार सेन, ठीक। फिर आइए एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, असंगत बेमेल शब्द चुनिए, इस तरह से पूछा गया था यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या क्या था, पाँव, नख, नेत्र, हस्त, क्या यही सारा था ऑप्शन, यदि यही सारा था तो इसका आंसर जो है वो नख हो जाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ आ जाए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, सबसे ज़्यादा पसीना की ग्रंथि कौन है, सबसे ज़्यादा पसीना वाली ग्रंथि कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यदि, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि सबसे ज़्यादा पसीना वाली ग्रंथि कौन है पूछा गया था कि कौन नहीं है पूछा गया था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ललाट, बगल मतलब जो आर्म साइड होता है कांख वो, और हथेली, ये तीनों में सबसे ज़्यादा पसीना वाली ग्रंथि होती है, जबकि पीठ में नहीं होती है। तो इसीलिए हमने आपसे पूछा कि कौन है या कौन नहीं है पूछा गया था। क्वेश्चन को आप कंफर्म करिए, फिर आंसर जो है कमेंट में ही बता देंगे या दूसरे वीडियो में हम इसको साफ साफ बता देंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है, लैमर, बानर, नई प्रजाति के बंदर, पुरानी प्रजाति के बंदर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बानर वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आ जाइए, नियति का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, चरित्र, कर्म, स्वभाव, भाग्य। तो नियति को मंजूर जो होगा वही होगा, मतलब भाग्य को जो मंजूर होगा, ये भाग्य वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाने वाला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए, फिर ये लॉक हो गया है स्क्रीन, ये स्क्रीन वाला प्रॉब्लम कैसे चल रहा है, जरा सा 1 मिनट, चलिए अब ठीक हो गया। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया था, नियति का आंसर क्या हो जाएगा, ये भाग वाला सही हो जाएगा। 24 आइए, किस महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, तो इसको हमने पहले बता दिया, अफ्रीका इसका आंसर होने वाला है। फिर आइए नेक्स्ट, कौन सा उपधातु है, निम्न में से कौन सा उपधातु है, सोडियम, लोहा, तांबा, आर्सेनिक, तो इसका आंसर आर्सेनिक वाला जो है सही हो जाएगा। तो इस वीडियो हमने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को बताया, हालांकि 1-2 क्वेश्चन जो है वो कई बार मैचेबल है तो उसको मैं आगे बता दूंगा। इस क्वेश्चन में हमने 25 को बताया, और यदि आपको 1 से लेकर 100 तक का पीडीएफ चाहिए तो हमने क्या बताया आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके तुरंत जो है नीचे कॉमेंट में आप पीडीएफ लिखिए, आपको थोड़े समय के बाद आपके कॉमेंट पर ही पीडीएफ का लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।